हेलो नीट स्टूडेंट। तो कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल पीके फिजिक्स क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ से आप लोग को नीट में एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली आ ही जाते हैं। तो हम मान के चलते एक क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। हम एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम जीरो से लेके हीरो तक अच्छे से पढ़ लेंगे एकदम बढ़िया से XYZ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है सबको पता है बच्चों। अगर मान लीजिए कि हम कोई चीज ऐसे समथिंग एंगल पर थ्रो कर रहे हैं, ऐसे थीटा एंगल पर थ्रो कर रहे हैं, मान लीजिए समथिंग वेलोसिटी से यू वेलोसिटी से, अगर ऐसे हम थ्रो करेंगे तो ये क्या होगा, आगे जाके गिरेगा। तो इस टाइप का जो मोशन होता है हम इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है एक प्लेन में होता है, समझ में आ रही है ना। अगर यहाँ से पार्टिकल आप थ्रो करोगे तो ऐसे घूम के ऐसे नीचे गिर जाएगा, तो सारा का सारा क्या होगा, एक प्लेन में होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप के मोशंस को हम बोल देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब हम सब कुछ फाइंड करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल को हम यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, तो अगर ऊपर थ्रो करें तो कितना मैक्सिमम हाइट अचीव कर सकता है और मैक्सिमम हाइट के साथ कितना दूर जाके गिरेगा, ये सब चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे। और मान लीजिए यहाँ से आप कुछ पार्टिकल भेगे, आप कितना टाइम पूरा लग जाएगा ऊपर से होते हुए नीचे आकर गिरने में कितना टाइम लग जाएगा। तो एक एक करके हम हर एक चीज आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशंस का जो पूरा मैकेनिज्म है अच्छे से पहले समझेंगे, फिर जो जो फिर हमें फाइंड करना होगा आराम से फाइंड करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो आगे बढ़े। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ कुछ पॉइंट हमें फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर मान ली कोई भी पार्टिकल्स को आप यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हो, समझ में आ रहा है, समथिंग एंगल से थ्रो कर रहे हैं, तो ये यू वेलोसिटी समथिंग एंगल पे जाता है। तो आपको पता है वेक्टर पढ़े होंगे, कोई भी चीज अगर समथिंग एंगल पे जाता है, वेलोसिटी है क्या, आपका वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है। कोई भी वेक्टर समथिंग एंगल पे जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको उसका कंपोनेंट ले लेते हैं। कंपोनेंट मतलब उसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक वेलोसिटी है, मैं इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट हो जाएगा मेरा ऐसे, क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, और इसको क्या बोल देते हैं, वर्टिकल। यू एक्स एंड यू वाई बोल देंगे। यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, यू वाई इक्वल हो जाएगा यू साइन थीटा हो जाएगा। ये आपको ऑलरेडी पता है, जब वेक्टर पढ़े होंगे तो आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास दो वेलोसिटी है, एक इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, इसको वर्टिकल। तो आप ये किस काम में आता है और ये किस काम में आता है, तो ये जो वेलोसिटी है पार्टिकल को आगे बढ़ाने में काम आती है, ठीक है ना। और ये वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल को ऊपर भेजने में काम आती है। बात समझ में आ रही है। देखिए, ये पार्टिकल से यहाँ से जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, किस वेलोसिटी की वजह से जा रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से। और यहाँ से यहाँ तक आया, इधर आगे बढ़ा है, किस वेलोसिटी से आगे बढ़ा है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी से। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर जाते जाते यहाँ पर एक पॉइंट पर हो कि अब उसके बाद नीचे आने लगेगा। तो यहाँ पर जो हमारा वर्टिकल वेलोसिटी होती है, अब यहाँ मान इनिशियल ले लिया तो यहाँ पर फाइनल में वी वाई लिख देता हूँ, तो जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी होती है यहाँ पर मान लीजिए वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। कहने का मतलब इसके बाद मेरा पार्टिकल ऊपर नहीं जाने वाला है, अब क्या होगा, नीचे आके गिरने लगेगा। समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की देखें तो हमेशा क्या होगी, इसी डायरेक्शन में जाती रहेगी। और एक बात बोला जाता है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं। तो पहला एजम्पशंस लेते हैं कि अगर हम ये मतलब जो इस बीच में प्रोजेक्टाइल मोशन के बीच में मान लीजिए एयर आ रहा है, तो एयर की वजह से रेजिस्टेंस आ रहा है, मतलब पार्टिकल को रोकेगा, तो हम क्या कर देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। और हमारा अर्थ भी रोटेट कर रहा है, पार्टिकल को थ्रो किया तो उसकी वजह से कुछ इफेक्ट आएगा, हम उस चीज को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना। और एक चीज और एजम्पशंस लेते हैं, बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स जो होता है, इसको हम लेते हैं क्या, कांस्टेंट लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना, कि हर एक पॉइंट पर इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हम एजम्पशंस ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना, चलेगा ना। चलो ठीक है। तो यू एक्स में अगर कांस्टेंट ले लो, बात समझ में आ रही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इस टाइप का हमें अगर कोई भी क्वेश्चंस करना हो तो कैसे करते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए। हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन कितने होते हैं, तीन होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन से होते हैं, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपका v स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS होता है। ये आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, मोशन इन 1 डायमेंशन में। अब इसको ही मोशन इन 2 डायमेंशन में ब्रेक कर दीजिए, लिख दीजिए। मोशन इन 2 डायमेंशन मतलब एक मेरा x आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो इस फार्मूला को हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, x डायरेक्शन में लिखेंगे और y डायरेक्शन में लिखेंगे। तो x डायरेक्शन में पहला इक्वेशन कैसे बनेंगे, देखिए bx इक्वल टू हो जाएगा ux प्लस ax और क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। इसी तरह आपका बनने वाला है sx इक्वल टू uxt, ठीक है ना, प्लस हाफ axt स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ऐसे बनेगा। फिर आपका हो जाएगा vx स्क्वायर माइनस ux स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ax x हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। इसी तरह हम y डायरेक्शन में लिख देंगे, जहां जहां x दिखा है, जहां जहां x लिखा है वहां वहां क्या लिख लेंगे, हम y लिख लेंगे। तो 3 इक्वेशन में 3 इक्वेशन और आएगा हमारे पास। कितने हो जाएंगे इक्वेशन, 6 इक्वेशन। अगर वो 6 इक्वेशन पे आपको एकदम कमांड है, आप कैसे भी उसको यूज करने जानते हो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आप बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो, एकदम इजी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए हम कुछ चीजें इसमें देखिए। पहला चीज क्या बोला मैं कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में मतलब एक्स एक्सिस में मेरा वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वेरी किस में करता है, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, वेरी करता है। पहले ज्यादा होता है, फिर क्या होता है, फिर जीरो होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, निगेटिव में बढ़ने लगता है। बात समझ में आ रही है? ये तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी हम लिख लेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या होता है कि अब इसके बाद आता है आपका डिस्प्लेसमेंट आता है और एक्सेलरेशन होता है। एक बात बताइए, जब हमारा एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा? अब बताओ, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या हो जाएगा, ax क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और एक चीज और मैं पढ़ाया था कि जब कोई भी पार्टिकल को ऊपर भेजते हैं या नीचे आता है तो वहां पर जो एक्सेलरेशन लेते हैं, वहां पर एक्सेलरेशन ले लेते हैं माइनस हाफ जी। तो ऊपर जाना नीचे आना मतलब एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को हम क्या ले लेते हैं, माइनस जी। तो हमेशा आप यूज करोगे ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी। बात समझ में आ रही है? तो आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और एक्सेलरेशन ax क्या होगा, जीरो होगा, ay क्या होगा, माइनस जी। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इतना आप बस दिमाग में रखिए। फिर उसके बाद जो भी फाइंड करने के लिए बोलेगा आप आराम से इजीली फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, समझ में आ गया होगा? तो चलो बच्चों हम देखते हैं क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में पूछता है। अगर आपको ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन दे दिया, आप बोल दिया ऐसे u वेलोसिटी से मैं समथिंग एंगल थीटा पे कोई पार्टिकल थ्रो कर दिया, तो सबसे पहले बोलता है फाइंड करिए। क्या फाइंड करिए, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा क्या बोलता है, फाइंड, ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, फाइंड मैक्सिमम हाइट, कि मतलब कि पार्टिकल कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करता है। और इसके बाद तीसरा पूछता है कि एक चीज पूछता है, रेंज पूछता है। क्या पूछता है, रेंज। अब रेंज क्या होता है, जहां से मैं थ्रो किया ऐसे पार्टिकल जहां पर गिरता है वहां तक की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है इसको हम बोल देते हैं रेंज बोल देते हैं। इसको हम r से लिखते हैं, ये पूछता है। और इसको h मैक्स लिख लीजिए, ये पूछता है। और क्या पूछता है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टोटल टाइम लगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम उसको मान लेते हैं कैपिटल टी। अब ये तीनों फार्मूला पे ही नीट में क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। मैक्सिमम देखेंगे तो आपको पूछता है मैक्स हाइट पूछता है मैक्सिमम केस में। 2-3 PYQ में मैं उठा के देखा तो आपका मैक्सिमम h मैक्स पूछा था। बात समझ में आ रही है ना? तो हम इसका पहले फार्मूला आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा PYQ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए बच्चे कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। मान लीजिए कि हमारे यहीं से वही पॉइंट v वेलोसिटी से भेजा ऐसे u वेलोसिटी से थीटा एंगल। अब देखिए, अब हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं ux, इसको क्या लिख सकते हैं uy लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका u sin थीटा। बात समझ में आ रही है बच्चों? आ रही है अच्छे से? मैं इसको 2 बार में ब्रेक कर दिया। हमें निकालना है क्या, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टाइम,
ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या दिया, अगर ध्यान से देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, 0 है। तो आप ध्यान से देखो एस वाई इक्वल टू क्या है, 0। अब एस वाई इक्वल टू 0 दिया है, अब हम इसका यूज करने की कोशिश करते हैं। तो एस वाई का फार्मूला लिखो, क्या होता है, एस वाई इक्वल टू होता है यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ये टी क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा वो है, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, यही टी निकालना। हम इसको कैपिटल टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और एस वाई क्या है इस केस में, 0। बात समझ में आ रही है। यू वाई क्या है आपका, देखिए यू साइन थीटा, ठीक है ना, यू साइन थीटा। टी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, अब प्लस क्या है बताइए, प्लस के बाद क्या, हाफ, और इसको क्या ले लेंगे, माइनस जी ले लेंगे। तो माइनस जी यहाँ पर आ जाएगा जी टी स्क्वायर। अब इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए आप एक टी यहाँ पर है, 2 टी यहाँ पर है, एक टी को गायब कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। हमें निकालना क्या था, टी निकालना था। हम इसको कैपिटल टी लिख लेता हूँ। तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। इस फार्मूला को आप रट लीजिए, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर, चलेगा ना। अब दूसरा में क्या निकालना, h मैक्स निकालो, ये निकालो। आपको पता है यहाँ से कोई पार्टिकल भेगे, ऐसे ऐसे भेगे, यहाँ पर जाते जाते इसका क्या हो जाता है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, हॉरिजेंटल वेलोसिटी यहाँ पर मान लीजिए कि vx हो जाता है, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी vy हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ux हो जाएगा। ध्यान से देखें तो यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0 हो गया। अब vy 0। अब ऐसा फार्मूला लिखिए जहां पर आपको दिया हो vy। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s होता है। ऐसे मैं अब इसको y डायरेक्शन में लिखना है तो y हर जगह लिख दिया। अब देखिए ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस यू वाई मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यू वाई मतलब यू साइन थीटा, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और ये ए वाई मतलब माइनस ऑफ जी, ठीक है, और इसको लिख दिया एच मैक्स लिख दिया। बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखो। अब यहाँ से एच मैक्स निकालना है, माइनस माइनस चला जाएगा तो आपका हो जाएगा एच मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये भी फार्मूला रट लीजिए। अगर आप फार्मूला रट ले रहे हो तो आपका फार्मूला से ही काम चल जाएगा। इजी क्वेश्चन आता है, एकदम इजी गेम होता है, डोंट वेरी बच्चों ना। बाकी आपको पता होना चाहिए प्रूफ कैसे करते हैं, कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, ये पता होना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए क्वेश्चन घुमा दे तो आप कर सको आराम से। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आराम से कर सकते हो, फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े तो चलिए। मैंने ये निकाल दिया, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया और मैक्सिमम हाइट निकाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। क्या निकालना है, रेंज r, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना है, इसको r बोल दीजिए, अदरवाइज एस एक्स लिख दीजिए। अब एस एक्स का फार्मूला लिखिए, क्या होगा, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ux क्या होगा लिख देते हैं, इसको हम लिख दिया r लिख दिया, ux मतलब u cos थीटा, समझ में आ रहा है। t मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, तो अभी मैंने फार्मूला प्रूव किया 2u sin थीटा बाई g, याद है कि नहीं, अभी मैंने प्रूव किया। और प्लस हाफ, अब क्या हो जाएगा, हाफ a x क्या होता है, मतलब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपका 0 होता है। तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 0 हो जाएगा इधर। तो इधर क्या बचा, देखिए यहाँ से हो जाएगा 2u स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। तो आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बोल देते हैं, साइन 2 थीटा। तो हमारा r इक्वल टू हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। बात समझ में आ रही है, ये मेरा रेंज का फार्मूला हो गया, एकदम क्लियर, चलेगा ना बच्चों। अब इसके बाद देखिए
किसी किसी क्वेश्चन में बोल देता है हमें मैक्सिमम रेंज की बात कर देता है। अब मैक्सिमम रेंज क्या होता है और बोलता है कि किस एंगल पे मेरा मैक्सिमम रेंज होगा। तो अभी ध्यान से देखिए, तो आर का फार्मूला क्या है, आर इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ऐसे है। ये क्या रेंज है। अगर मान लीजिए मैक्सिमा और मिनिमा की बात करें तो अगर जहां पर साइन कॉस वगैरह लिखा होता है तो साइन को ध्यान से देखिए। अब बताइए साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, यहाँ पर साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो जो भी साइन लिखा है तो साइन 2 थीटा लिखिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, ऐसे लिख दीजिए। और साइन किसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, साइन 90 का, तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, साइन साइन कट जाएगा तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो हम अगर थीटा इक्वल टू 45 एंगल पर देंगे, कोई भी पार्टिकल थ्रो करे, कोई भी गेंद थ्रो करे, या मान लीजिए विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, वो बैटिंग करते करते अगर मान लीजिए 45 एंगल पर बॉल को हिट करता है तो सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। समझ में आ रहा है ना, सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा मतलब रेंज सबसे ज्यादा होगा। कितने एंगल पे, 45 एंगल पे। बात समझ में आ रही है ना। अब बोला जाता है कितना रेंज होगा, बात समझ में आ रही है। जब मैंने एंगल कितना ले लिया, 45 डिग्री ले लिया, तो वो रेंज कितना हो रहा है, तो आप थीटा का वैल्यू लेकर इसमें पुट कर दीजिए, तो रेंज आर मैक्स जो होगा, आर मैक्स जो होगा क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, अच्छे से आ रही है, चलेगा ना। तो आगे बढ़े, अब हम फार्मूला लिख लेते हैं और फार्मूले पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। देखिए पहला फार्मूला क्या लिखा मैंने, फ्लाइट ऑफ टाइम 2t साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। दूसरा फार्मूला एच मैक्स क्या होगा बताइए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी हो जाएगा। और इसके बाद क्या बताइए, रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा आपका आर इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन लेता हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हैं। क्या पूछा गया था, एक मान लीजिए कोई पार्टिकल्स था, उसको 30 एंगल पर ऐसे थ्रो किया जा रहा है और 30 एंगल पर थ्रो करें, इसकी वेलोसिटी दे दिया था आपको कितना, 30 मीटर पर सेकेंड दे दिया था। आपसे पूछा क्या था, एच मैक्स पूछा था, जस्ट इतने पूछा था। बट मैं इतना ही नहीं, हम बोल रहे आप आर भी निकालिए और आप टाइम भी निकालिए, ठीक है। तो क्या निकाल पाओगे आप लोग, चलिए पहले हम एच मैक्स निकालते हैं। एच मैक्स क्या हो जाएगा बताइए, फार्मूला को पता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा। आप देखिए इधर क्या है, u का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 30 का स्क्वायर, साइन थीटा क्या होगा 30, साइन 30 का वैल्यू क्या, तो 1/2 का स्क्वायर, अब डिवाइडेड बाय 2g, 2 इंटू कितना हो जाएगा, g का वैल्यू मान लीजिए 10 दिया होगा, g का वैल्यू कितना दिया होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जस्ट वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेट करिए, आपका काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 900, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4, और इधर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 20, 0 0 कट जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 45, ठीक है। हाँ तो आपका इधर हो जाएगा कितना 45 बाई कितना 4 मीटर। बात समझ में आ रही है। आपने क्या निकाल दिया, एच मैक्स निकाल लिया, ओके चलेगा ना। अब इसके बाद अगर रेंज निकालने के लिए बोल दूं तो रेंज का फार्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो क्या होगा बताइए, यू स्क्वायर मतलब 900, ठीक है, 30 का स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा मतलब 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10। तो ये अगर 10 90 हो जाएगा, इधर 90, देखिए यहाँ पर 0 0 कट जाएगा आपका ऐसे। अब इधर 90 ऐसे लिख दिया मैंने। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होता है बताइए, √3/2, तो कितना हो जाएगा 45 √3। अब क्या आ गया, रेंज आ गया मीटर। समझ में आ रहा ना ऐसे। अब इसके बाद अगर पूछ देगा फाइंड द फ्लाइट ऑफ टाइम, क्या होता है, t इक्वल हो जाएगा आपका 2, ठीक है, देखिए फार्मूला 2u होगा ना, फार्मूला क्या होगा 2u साइन थीटा होगा, 230 और क्या हो जाएगा साइन थीटा मतलब साइन 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ये 0 0 कट गया 6,
और आपका मान लीजिए 6 हो गया और 30 का वैल्यू साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो क्या हो जाएगा 3 सेकेंड हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग जाएगा, 3 सेकेंड लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे ना, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ दे, तो कोई भी क्वेश्चन दे दे जिसमें आपको पूछ दे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ दे, एच मैक्स पूछ दे और रेंज पूछ दे, तो आपको निकालने आना चाहिए जस्ट फार्मूला बेस पे, ठीक है ना। तो हम और कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक आध क्वेश्चन पूछ देता है कि मतलब कि आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्ट्री मतलब जो इक्वेशंस है, प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है इसका ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशंस है उस पर क्वेश्चंस कुछ पूछ देता है। तो चलिए हम पहले ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशंस लिखते हैं, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस उस पर मैं करवा देता हूँ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करवाऊंगा, डोंट वरी ना। ऐसे मेरा हो जाएगा, मान लीजिए यू वेलोसिटी से देख रहा हूँ, इधर क्या हो जाएगा यू एक्स हो जाएगा, तो यू कॉस थीटा हो जाएगा, एंगल थीटा होगा, तो इधर क्या होगा यू साइन थीटा हो जाएगा। एक बात बताइए, ट्रेजेक्ट्री पूछ रहा है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब हमें समथिंग एक्स कामा वाई में रिलेशंस पूछ रहा है। ये हमारा एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या वाई एक्सिस है, बट इन्हीं में समथिंग रिलेशंस पूछ रहा है जिसमें यू आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर पहले पार्टिकल्स ओरिजिन पर था, कुछ टाइम के बाद टी टाइम में ये यहाँ पर आ गया, एक्स कामा वाई पर आ चुका है। कितना टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ तक आने में, टाइम टी लग गया। बात समझ में आ रही है? अभी हमारे पास देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है यू एक्स जो कि हम लिख दिया हूँ, यू कॉस थीटा, हर एक पॉइंट पर क्या होगा ये होगा, यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा। और बताइए ए एक्स क्या होता है 0, ए वाई क्या होता है आपका, कितना होता है, ए वाई क्या होता है आपका -g होता है। फिर इसके बाद जो यहाँ पर है मेरा पार्टिकल्स आ गया है कुछ टाइम बाद टी टाइम में, टाइम कितना है t हो गया, और मेरा y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एस वाई हो जाएगा आपका y हो जाएगा, और एस एक्स हो जाएगा आपका x हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अब इसका यूज करके x और y में हमें रिलेशंस लिखना है, बढ़िया से रिलेशंस लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है ना यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हम अगर हम फार्मूला यूज करना चाहें, किसको लिखना चाह रहे हैं, अगर x को लिखना चाह रहे हो तो हमें लिख सकते हैं एस एक्स इक्वल टू यू एक्स, ठीक है, टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ऐसे लिख दूंगा, मैं लिखूंगा ना पक्का। और ये वाला पोर्शन देखिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका, इसको मैं लिख दिया x लिख दिया, इसको लिख दिया u cos थीटा लिख दिया, इसको टाइम t लिख दिया, तो टाइम t इक्वल टू आएगा x बाई u cos थीटा, इक्वेशन 1 मान लीजिए ऐसे, ठीक है ना। अब हमें y को लाना है, x तो ऐसे समथिंग लिख दिया, अब y को लाना है, तो आप यूज करिए एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस क्या हो जाएगा हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए एस वाई क्या आपका वाई, और यू वाई क्या होता है यू साइन थीटा, और टी हमें अभी देखिए टी का वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, एक्स बाई क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पर ए वाई है, ए वाई मतलब -g, तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर g रख दूंगा तो g/2 हो जाएगा यहाँ पर, और टी स्क्वायर मतलब ये वाला फिर से उठा के रखना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिए एक बड़ा सा मेरा इक्वेशन बन गया जिसमें क्या आ गया, x भी आ गया y भी आ गया। समझ में आ रही है ना? तो इसी चीज को हम बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोल देते हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास एक कर्व बन रहा है इसका ट्रेजेक्ट्री बन गया। समझ में आ रहा है? ये मेरा आ गया इक्वेशन, ये बहुत बढ़िया इक्वेशन है, इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब हम इसको और छोटा करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू, देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, और u कट जाएगा, u कट जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा बताइए, u जब कट जाएगा तो x tan थीटा, x tan थीटा माइनस g/2 x स्क्वायर बाई u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मस्त इक्वेशन ये बन गया और छोटा। तो आपको याद क्या करना है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस g/2 x स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। देखिए मेरा फॉर्मूला आ गया y इक्वल टू आया एक्स टेन थीटा माइनस g/2 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हमें ये फिट करना है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं g को नीचे लाता हूँ
क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, कुछ कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या है, साइन टू थीटा। साइन टू थीटा क्या होता है, ये होता है आपका टू साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए टू भी है, यू स्क्वायर भी है आपका, कॉस थीटा भी है, और कॉस थीटा एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा है। तो हम ट्राई करते हैं यहाँ से साइन थीटा फिर डिवाइडेड बाई साइन थीटा कर देंगे। अब देखिए एक कॉस थीटा इसके साथ चल जाएगा, एक कॉस थीटा इसके साथ चल जाएगा, तो आपका बन जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, और फिर डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन क्या हो जाएगा टू थीटा डिवाइडेड, नहीं अब देखिए ध्यान से देखिए नीचे क्या हो रहा है, टू हम इसके साथ ले लें, टू कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन टू थीटा, और यू स्क्वायर को यहाँ पर रख दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी क्या हो जाएगा, आपका आर बन जाएगा। तो फाइनली मेरा y इक्वल टू हो जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए हमारे क्या क्या कॉमन हो रहा है, उसको कॉमन कर लीजिए। y इक्वल टू हो जाएगा एक्स टेन थीटा कॉमन कर लीजिए, एक्स टेन थीटा कॉमन कर लेंगे तो ये होगा आपका वन माइनस एक्स अपान आर। ये भी मस्त इक्वेशंस बना है, इसको भी याद कर लीजिए। कहीं कहीं ये इस इक्वेशंस को डायरेक्ट पूछ सकता है, ऐसा दे देगा कि कौन सा इक्वेशन सही है, अदरवाइज इस इक्वेशन पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इन दोनों इक्वेशंस में क्वेश्चंस लगवा देता हूँ आपसे, चलेगा ना बच्चों, आराम से ना, चलिए ठीक है। हाँ तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस मिल गया। ये क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, एक है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा वो वन माइनस एक्स बाई आर। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि हम मस्त आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कैसा क्वेश्चन आता है। तो देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, y इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस वन बाई टू और एक्स स्क्वायर ऐसे दे दिया है, और पूछा फाइंड द इनिशियल, ठीक है, वेलोसिटी, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। ऐसे क्वेश्चन देखो y इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर ऐसे दे दिया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किसका है, प्रोजेक्टाइल मोशन का, और यहाँ से पूछ देगा फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब किसके बारे में पूछ रहा है, u के बारे में पूछ रहा है। तो अब ध्यान से देखिए मैंने एक इक्वेशन ये लिखवाया और ये क्वेश्चन दिया, इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा सा आपस में मिलाइए। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ tan थीटा है, रूट थ्री है, तो अगर हम दोनों आपस में मिलाओगे तो हम बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू रूट थ्री, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। और इधर से देखिए एक्स स्क्वायर आपस में कंपेयर करें दोनों को, और इधर हो जाएगा आपका g बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा आपका वन बाई टू हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ से देखिए थीटा इक्वल टू क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू लेंगे तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स रूट थ्री। अब बताइए रूट थ्री कितने एंगल पर होता है, टेन का वैल्यू 60 पे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और ध्यान से देखिए जी का वैल्यू दिया होगा, कितना जी होगा, जी का वैल्यू 10 दिया होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का वैल्यू दिया है 2 ऑलरेडी है, और यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख दे तो क्या हम यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं ना, तो चलिए निकाल देते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 60 डिग्री, ठीक है, और क्या हो जाएगा 1 बाई 2। अब हम इसको कैलकुलेट करके आराम से निकाल सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको पूरा उधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, पहले 2 काट दीजिए ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 यू स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई 2 है, स्क्वायर करेंगे 1 बाई 4 हो जाएगा, और इसको इधर भेज दोगे तो आप और u इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट आपका 40 हो जाएगा। सारा कैलकुलेशंस करने के बाद आपका u कितना आ गया अंडर रूट 40। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है, आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो इस वाले इक्वेशन से मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो चलिए आप इस वाले इक्वेशन पे देखते हैं कैसा क्वेश्चन आते हैं। हाँ तो ऐसा समथिंग क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए कि एक
एक आपका ऐसे समथिंग कर रहा है, पार्टिकल यहाँ से थ्रो कर रहा है ऐसे, ठीक है ना, और ये मैक्सिमम हाइट h अचीव किया, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। और यहाँ से डिस्टेंस दे दिया a दे दिया है, और यहाँ से डिस्टेंस b दे दिया, बात समझ में आ रही है ना, यहाँ से a दे दिया और यहाँ से b दे दिया, ऐसे दे दिया, 100% समझ में आ रही है। और आपसे पूछ देगा फाइंड द हाइट इन टर्म्स ऑफ a और b, और यहाँ से जो थ्रो किया है इसका एंगल दे देगा आपको 45 डिग्री, बात समझ में आ रही है 100%, ऐसे दे देगा। और ये पूछेगा फाइंड द h, कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ a और b। तो ध्यान से देखो, मैं अभी ये इक्वेशंस लिखवाया हूँ, ठीक है ना, ये इक्वेशंस लिखवाया हूँ। क्या है यहाँ पर, अगर पॉइंट लिखना चाहो तो क्या होगा आपका, होगा a कामा h, होगा कि नहीं होगा, a कामा h होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशंस लिखना चाहे तो इस पॉइंट में क्या होगा बताइए, y इक्वल टू हो जाएगा x tan थीटा, होगा कि नहीं, 1 माइनस एक्स बाई आर। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर x क्या है, x इक्वल टू हो जाएगा मेरा a, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा h हो जाएगा, r इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस b हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका a tan 45, ठीक है, और 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाई a प्लस b, एकदम समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। tan 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा a हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी आएगा, a कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा a b डिवाइडेड बाई a प्लस बी, हाइट मेरा आ गया। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके मैंने क्वेश्चन करवा दिया, ओके ना। अब आगे बढ़े तो चलिए, और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इसमें बताता हूँ, जो कि जहाँ से क्वेश्चंस आपका आता ही आता है, ठीक है ना। ऐसा अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है ऐसे, ठीक है ना, जिसकी हाइट क्या है, यहाँ पर क्या है h है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है और ये पार्टिकल से लेके ऐसे थ्रो किया, समथिंग v वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया और ये ऐसे आके गिरा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हमारा रेंज क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, रेंज r हो जाएगा। मान लीजिए समथिंग एंगल पर ऐसे थ्रो कर रहा है, समथिंग एंगल पे थ्रो कर रहा है। अब इसमें कोई भी कैलकुलेशंस करना होगा तो हम कैसे करेंगे। और मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग ऐसे है, ठीक है, ऐसे बिल्डिंग है और कोई बंदा ऐसे खड़ा होके डायरेक्ट ऐसे कोई बॉल थ्रो कर रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो ये कैसे गिरेगा, ऐसे आके गिरेगा ऐसे, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो चलो आप दोनों पे हम देख लेते हैं कैसे कैलकुलेशंस वगैरह होता है, बात समझ में आ रही है। इसकी भी बिल्डिंग की हाइट आप ले लो, h ले लो, ये मान लीजिए रेंज r है। अब हम दोनों केस में r निकालने की कोशिश करते हैं। r मतलब मेरा क्या होगा, r मतलब s x हो जाएगा, तो u x t समझ में आ रहा है, प्लस हाफ a x टी स्क्वायर। आपको पता है क्या होता है, ax क्या होता है, 0 होता है, तो r इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या होगा, ux इंटू टी। अब ux क्या होगा, इधर ध्यान से देखो, ux हमारा हो जाएगा u cos थीटा और ये क्या हो जाएगा u sin थीटा। बात समझ में आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, लिख सकते हो आप u cos थीटा इंटू टी। बात समझ में आ रही है। अब ये टी कैसे निकालेंगे, हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और भी इसमें कोई भी और एक हमने y डायरेक्शन में अब लगाना चाहें फार्मूला, तो वो कैसे लगाएंगे, एस वाई इक्वल टू हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका h हो जाएगा, h हो जाएगा, नहीं तो आपका एस वाई क्या होगा, देखिए यहाँ पार्टिकल सा ये नीचे गिर के यहाँ पर आया, तो मतलब नीचे आ रहा, तो क्या होगा माइनस h हो जाएगा। यू वाई मतलब यू वाई डायरेक्शन में क्या, यू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ए वाई क्या हो जाएगा माइनस जी, तो क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आएगा, तो हम ऐसे अप्लाई करके कोई भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिए इस पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है ना। अब इस पर हम क्वेश्चंस आपको समझा देता हूँ अच्छे से। अगर मान लीजिए आप ऐसे थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो एकदम हॉरिजेंटली थ्रो कर रहे हो, तो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो यू वाई क्या आपका 0 है, यू एक्स क्या है u दे देगा। बात समझ में आ रहा है, यू वाई क्या है 0 है, यू एक्स क्या है u दे देगा। आप यहाँ से यहाँ तक आने में मान लीजिए टाइम t लग रहा है,
तो हम पहले टाइम को कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखिए क्या दिया, यू वाई इक्वल टू 0, और क्या कोई ऐसा फार्मूला है हमारे पास वाई डायरेक्शन में, तो आपको पता है एस वाई इक्वल टू यू वाई टी, समझ में आ रहा है, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये टी क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा टाइम। अभी क्या हो जाएगा आपका, नीचे आ रहा है ऐसे, तो क्या हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा माइनस एच, यू वाई मतलब 0, ये पोर्शन 0, और ए वाई मतलब माइनस जी माइनस हाफ टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 इधर जाएगा, जी नीचे आ जाएगा और रूट में आ जाएगा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा रूट 2gh हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लग जाएगा, अंडर रूट 2gh। ये टाइम आपसे पूछ सकता है। इनिशियल वेलोसिटी दे देगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और क्या दे देगा आपको, h हाइट, बिल्डिंग की हाइट दे देगा, ठीक है, और आपको मतलब समथिंग ऐसे कुछ पूछ देगा, तो आपसे टाइम बोलेगा टाइम यहाँ से आने में कितना लगा। तो ध्यान से देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के ऊपर टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है। हमारा जो भी टाइम डिपेंड कर रहा था तो वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर सकता था। समझ में आ रहा है ना, एकदम क्लियर। आगे बढ़े तो चलिए, ये तो हम टाइम निकाले। अब मान लीजिए ये रेंज निकालना, तो रेंज कैसे निकाले, तो अब ध्यान से देखो, तो रेंज निकालना है मतलब एस एक्स निकालना है, यू एक्स और टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। देखिए ए एक्स आ गया तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, ये हमारा तो 0, यू एक्स मतलब यू क्या होगा, यू एक्स मतलब यू हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट, और टी मतलब ये हमारे पास आया अंडर रूट 2g बाई एच। आपका क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू यू अंडर रूट 2gh। आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छे करेंगे ना। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे पास बिल्डिंग है ऐसे, जिसकी हाइट क्या h है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और एक पार्टिकल्स ये समथिंग एंगल वगैरह, मान लीजिए एंगल ले लिया कितना 30 डिग्री। अब इस पर पार्टिकल्स को ऐसे देगा और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा 4 सेकेंड लगा। बात समझ में आ रही है। और इनिशियल वेलोसिटी इसने दे रखा है, यहाँ पर कितना दे रखा है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ऐसे दे रखा है। आपसे पूछ दिया कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, क्या होगा, समझ में आ रहा है ना, चलेगा। हाइट पूछा है मतलब पार्टिकल्स यहाँ पर था, यहाँ पर आया, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ, समझ में आ रहा है, जी टी स्क्वायर। एस वाई क्या दिया, यहाँ से यहाँ आया, वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। यू वाई आपको ऑलरेडी हमें पता है, ये क्या है, यू साइन थीटा, तो मतलब यू साइन थीटा मतलब 10 और साइन 30। बात समझ में आ रही है। माइनस हाफ, और जी का वैल्यू मैं 10 ले लूंगा। टाइम कितना दिया बताइए, टाइम कितना दिया है 4 का स्क्वायर, और टाइम हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, देखिए माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पर 10 1/2 तो 5 यानी कि 20 हो जाएगा, 20 माइनस ये हो जाएगा 5, ये कटेगा 5 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है ना, 16 5 80 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस 80 यानी कि माइनस 60। तो माइनस 60 एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बिल्डिंग की हाइट क्या हो जाएगी 60 मीटर हो जाएगी। एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन था, कर लोगे ना बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद पूछता है कि एक हमारे पास बस थी, क्या थी, बस थी, ऐसे चल रही थी आगे, मान लीजिए बस चल रही है आगे, u इक्वल टू से कितना, मतलब मान लीजिए समथिंग वेलोसिटी से चल रही है 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ऐसे चल रही है। और यहाँ पर खिड़की है, यहाँ पे कोई पर्सन कुछ गिरा रहा है ना, बात समझ में आ रही है। तो और इसकी ये हाइट है, कितने हाइट से गिरा रहा है, मान लीजिए ये हाइट दे रखा है 4 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 4 मीटर दे रखा है। तो आपसे पूछ देगा कि इसको जमीन पर आने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। तो देखिए इसको हम फिगर को बनाना चाहिए। तो ऐसे मान लीजिए हाइट हो गया ऐसे कितना 4 मीटर, यहाँ से कुछ गिर रहा है। तो अगर मान लीजिए बस आगे बढ़ रही थी तो पार्टिकल को जैसे यहाँ से छोड़ेगा तो पार्टिकल को उसी वेलोसिटी से था, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब आगे 30 मीटर पर सेकेंड से आगे जाके गिरेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऐसे गिर जाएंगे।
ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, तो अभी जस्ट मैंने प्रूव किया था कि आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी रहेगी और टाइम जब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम पूछ देगा तो टाइम जो होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा बस, और किसी के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। और वर्टिकल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर सकता है, लेकिन देखें ध्यान से देखा जाए टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। टाइम इक्वल टू क्या होगा, अगर यहाँ से देखें तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है मेरा, जीरो है। बात समझ में आ रहा है, जब वर्टिकल वेलोसिटी जीरो लगे तो टाइम मेरा क्या हो जाएगा, √2h/g, तो क्या हो जाएगा √2 × 4 / 10। तो आप कैलकुलेट कर लो क्या हो जाएगा, रूट में 8/10 सेकेंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, चलेगा ना। अब एक देखिए, तो अब बढ़िया सा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, एक बढ़िया सा। मान लीजिए कि आप ऐसे बिल्डिंग पर खड़े हो, यहाँ से खड़े होके एक बॉल लिया, ऐसे ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, इनिशियल केस। और दूसरा, इसी बॉल को u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से छोड़ दिया, और तीसरा इसी बॉल को 2u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से छोड़ा देगा ऐसे। तो बताइए कौन सा बॉल पहले गिरेगा, मतलब किस केस में पहले गिरेगा, 1, 2 कि 3 में, ठीक है ना। तो मैं एक एक करके कैलकुलेट कर लें। तो इस केस में देखिए, तो इस केस में क्या दिया है, ui = 0, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना एकदम 100%। जब ui = 0 दिया है और हाइट क्या बिल्डिंग का h है, तो आपका पता है ui किस में आएगा, sy = ui t - -12g t² आएगा, ऐसे आएगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ui आपका sy क्या हो जाएगा, -h हो जाएगा, ui क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, -12g t²। यहाँ से t कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, √2h/g। बात समझ में आ रहा है। और इस केस में देखिए, तो इस केस में भी आपका ui 0, इस केस में भी आपका ui 0। तो आप कोई भी पार्टिकल को कितना भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दो, कितना भी दे दो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और उसको थ्रो कर दो, तो उसको नीचे आने में जो टाइम लगता है हमेशा क्या होगा, t = √2h/g। तो वो भले ही ऐसे डायरेक्ट गिर जाएगा, ये आगे जाके गिरेगा, ये और आगे जाके गिरेगा, बट यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, सारा का सारा टाइम क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम, समझ में आ रही है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करवा देता हूँ, फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, देखिए आपके PYQ में ही है। देखिए क्या दिया है, एक पार्टिकल को मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूँ, कितने वेलोसिटी से, 20 मीटर/सेकेंड से, और एंगल कितना है, 60। अब बोला है कि जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या निकालना है, वेलोसिटी हमें निकालना है एट हाईएस्ट पॉइंट पर। क्या निकाल पाओगे, बात समझ में आ रही। वेलोसिटी पूछ दिया, मतलब कि वेलोसिटी में इसमें वर्टिकल भी होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा। तो क्या होगा, वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल फाइनल वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है। तो टोटल मेरा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v = √vx² + vy²। बस हमें यही निकालना है। बात समझ में आ रही है। अब सबसे पहले ये हम कैसे निकालें, vy आपको पता है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे vy क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब पार्टिकल ऊपर बढ़ रहा था, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, पार्टिकल रुक जाता है, मतलब vy क्या होगा आपका, 0 होगा। तो vy क्या हो जाएगा, 0। और आपको पता है कि x डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर मैं इस पॉइंट पर x डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल दूं, तो इस पॉइंट पर वही x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा आपका vx जो होगा ux के बराबर होगा, और ux क्या होगा, u cos 60। तो u का वैल्यू कितना दिया, 20 × cos 60 की वैल्यू 1/2 यानी कि 10 मीटर/सेकेंड। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 मीटर/सेकेंड। तो मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v = √10² + 0² यानी कि फाइनली क्या हो जाएगा, 10 मीटर/सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट पर जो मेरा वेलोसिटी होगा 10 मीटर/सेकेंड होगा। बात समझ में आ रही है, चलेगा ना बच्चों। अब ऐसे क्वेश्चन दे देगा, क्या दे देगा, हमारे पास कोई पार्टिकल को थ्रो किया ऐसे थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से, और इसका जो h मैक्स है और इसका जो रेंज है, इनमें ऐसे दे देगा रिलेशन। क्या दे देगा, आपका रेंज आ जाएगा 2
√3 टाइम्स एच मैक्स। समझ में आ रहा है? और बोल देगा फाइंड द थीटा, एंगल फाइंड करना है। किस एंगल पे क्या होगा कि मेरा जो रेंज होगा हाइट के 2√3 टाइम्स होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका कंडीशंस दिया है, बस इसी कंडीशंस का यूज करके हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। बस यहाँ पर आर का फार्मूला लिख दीजिए, एच मैक्स का फार्मूला लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। थीटा कैलकुलेट कर दीजिए। करें, हम ट्राई करें। तो आर इक्वल टू क्या होता है बताइए? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, और इधर लिख लीजिए 2√3 क्या होता है, एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ध्यान से देखें, जी गया, 2 गया, समझ में आ रहा होगा। यू स्क्वायर गया, ठीक है। और हम इसको ब्रेक करें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन खा जाएगा, और इधर अगर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। समझ में आ रहा है ना? तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स 2/√3। तो मस्त क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में आते ही आते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन बच्चों? चलिए हम इसको भी अरेंज कर देता और बढ़िया क्वेश्चंस लाता हूँ आप लोगों के सामने। तो देखिए, और हम QIQ में देखा हूँ, QIQ में आपका ऐसा भी क्वेश्चन था, ये दे दिया था यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 200 दे दिया था, मीटर पर सेकंड दे रखा था, आपको थीटा दे रखा था, 60 डिग्री दे रखा था, फिर आपको एच मैक्स पूछ दिया था। एच मैक्स क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होगा। आप आराम से कर लोगे, फार्मूला में जस्ट पुट करना है, कैलकुलेट कर लोगे। और ऐसा भी क्वेश्चन दिया था, जैसे यही वाला सेम क्वेश्चन सर दे दिया था, यहाँ पे थीटा एंगल मतलब थीटा दे दिया था 30 डिग्री, और समथिंग वेलोसिटी से देख रहा है 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे, और फिर से हाईएस्ट पॉइंट क्या बोल दिया था, फाइंड द वेलोसिटी। तो हाईएस्ट पॉइंट फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मेरा u/0 हो जाएगा, तो जो ux हो जाएगा वही आपका vx हो जाएगा, और v हो जाएगा आपका √u(x) मतलब vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके QIQ में मिल जाएंगे, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। तो चलो बच्चों, और एक क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत बढ़िया दिमाग लगाने वाला, अच्छे से करिएगा, ठीक है। क्या दिया है कि कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस क्या है, r है, और मान लीजिए यहाँ से पार्टिकल जो से घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी हम अपने से भी ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? इसकी रेडियस r है, इसका टाइम पीरियड क्या है, t है। बात समझ में आ रही है? अब इसी वेलोसिटी से इसको हम थ्रो कर दिया ऊपर, ऐसे थ्रो कर दिया, और इसकी क्या कहाँ तक जा रहा, मैक्सिमम हाइट तक जा रहा, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे मैक्सिमम हाइट कितना चला जा रहा है, इसमें 4r चला जा रहा, ऐसे। समझ में आ रहा ना? ठीक है। तो ये कितने एंगल पे थ्रो करे वो बताना है मुझे, मतलब थीटा निकालना है। बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि एक पार्टिकल है जो सर्कल में घूम रहा है ऐसे, जिसका रेडियस r है, टाइम पीरियड t है, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी अब v है, ठीक है। अब इसी वेलोसिटी से मैं पार्टिकल को ऊपर थ्रो कर देता हूँ, इसी पार्टिकल मतलब फिर ऊपर थ्रो कर देता हूँ, तो ये जो इसका हाइट अचीव करता है 4r करता है, तो वो एंगल बताइए कितने एंगल पर इसको थ्रो करना पड़ेगा। चलिए आराम से निकालते इसको। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं v इक्वल टू क्या होगा, 2πr डिवाइडेड बाई t, हमें पता हो गया, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? और बोला है जो इसका h मैक्स हो रहा है, h मैक्स कितना हो रहा है बताइए, 4r हो रहा है, एकदम क्लियर। अब h मैक्स का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g होता है, ठीक है। और इसको किसके बराबर कर देंगे हम, 4r के, और u मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2πr/t, यहाँ पर लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 4π स्क्वायर, ठीक है, 4π स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और फिर इसको उधर फेंक दीजिए, क्या हो जाएगा 8gr हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर इसको कट करवाऊंगा तो 4 इसको खा जाएगा, और यहाँ पर 2 बचा देगा। बात समझ में आ रही है ना अच्छे से? अब t को उधर भेज दीजिए, पाई को उधर भेज दीजिए, एक r इस r को खा जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। सबको उधर भेज दीजिए और थीटा निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 2g t स्क्वायर डिवाइडेड बाई
पाई स्क्वायर, आप दोनों तरफ क्या ले लीजिए, आप रूट ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 2gt² बाई पाई स्क्वायर आर की पावर 1/2, और साइन को उधर दे देंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा, तो आपका थीटा हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2gt² डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर की पावर क्या हो जाएगा 1/2। ये बढ़िया क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आया है, आराम से आप कर लोगे, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, और एक बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ तो देखिए कुछ ऐसा है, एक कार है हमारे पास, ऐसी कार चल रही है बच्चों, ठीक है ना, कार ऐसे चल रही है, ठीक है ऐसे। अब यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है, बैठा है यहाँ पर, और ये जो कार चल रही है रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से, और एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, और ये ऐसे 4 सेकेंड तक चली, t इक्वल टू कितना 4 सेकेंड तक चली। तो यहाँ से रेस्ट से चल के t इक्वल टू 4 सेकेंड तक जब गई, फिर वहां से कुछ नीचे गिरा दिया, एक बॉल ऐसे नीचे गिराया, कब गिराया t इक्वल टू 4 पे। तो अगर t इक्वल टू 4 पर गिराया तो समथिंग ऐसे गिरेगा। तो और पूछा क्या है, t इक्वल टू 6 सेकेंड पर क्या निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल। क्या क्वेश्चन समझ में आया। हमारे पास एक कार थी जो कि रेस्ट से स्टार्ट की, एक्सेलरेट करे 5 मीटर पर सेकेंड, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड में, t इक्वल टू 4 सेकेंड में कुछ वो गिराया कार से, ठीक है ना। तो कार से गिराएगा, तो जो गिरा रहा है तो कार के समथिंग उस टाइम वेलोसिटी होगी, तो जिस वेलोसिटी से कार चल रही होगी उसी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई पार्टिकल क्या नीचे गिरा होगा। तो फिर बोला है आफ्टर 6 सेकेंड में बताइए कि क्या होगा पार्टिकल की वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है क्या। इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे आप, ठीक है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 4 सेकेंड में इसका कार की वेलोसिटी कितनी है, तो अप्लाई करिए v इक्वल टू u प्लस AT। क्या होगा v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वो निकालना, इनिशियल क्या होगा 0, एक्सेलरेशन 5, टाइम कितना हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर ऐसे बना दे, ठीक है, समथिंग यहाँ से पार्टिकल्स को भेगा कितने से 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। अब बोला कि फिर ये कैसे ऐसे गिरेगा, तो मान लेते 2 सेकेंड बाद यहाँ पर आ गया t इक्वल टू किस पे 6 पे, यहाँ पर t इक्वल टू क्या था 4 था, t इक्वल टू 4 मतलब कितना टाइम लगा 2 सेकेंड लगा ना। अब 2 सेकेंड बाद पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी हम मान लेते v होगा ना v, ठीक है। अब वो v क्या होगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रही है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी दिया आपको uy क्या दिया 0, ux क्या दिया 20 दिया, समझ में आ रहा है। और x डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे क्या होता है वेलोसिटी क्या होती है सेम होता है। तो ux हमारे पास 20 है, तो vx क्या हो जाएगा ux के बराबर हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या vy निकालना था, vy क्या होगा बताओ, vy इक्वल टू हो जाएगा आपका uy माइनस gt हो जाएगा, ठीक है ना। इसको निकालना, ये दिया है आपको, कितना दिया है बताओ। अब देखिए ध्यान से देखो, uy क्या दिया है 0 दिया, uy को 0 ले लीजिए, माइनस g का वैल्यू 10 ले लीजिए, और टाइम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बताइए vy कितना हो जाएगा, vy हो जाएगा आपका माइनस 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि नीचे गिर रहा है। हमारे पास क्या आ गया vx आ गया, vy निकल जाएगा, तो v क्या हो जाएगा बताइए अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20 रूट 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। आराम से कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, हो जाएगा ना। तो चलो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन का जितने भी टाइप का क्वेश्चंस लगवाना चाहिए था मैं लगवा चुका हूँ। तो अच्छे से आप लोग प्रॉपर वीडियो देख लेना, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन एकदम क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाले। बात समझ में आ रही है, कंसेप्ट सारा कुछ पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए इसी जोश और जुनून के साथ। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।